हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम एनवीएस क्लास 6 का जो कि एंट्रेंस एग्जाम 2025 में होने वाला है, इसमें हम मैथ्स का सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स में हमने पीछे के कुछ चैप्टर्स नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुका है। अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस के क्वेश्चन। तो इन फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को जिसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है देयर आर 500x। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 2019 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फ्रैक्शन के, वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर की हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा बिना मतलब का नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से आप इनको देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 500x इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने x है? 500। 3/25 गॉट ब्रोकन, यानी कि 500 में से जो 3/5 पार्ट था एग का वो टूट गया। 4/5 ऑफ रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड, और जो बचे हुए थे उनका 4/5 जो है वो सेल कर दिया गया। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, तो हमें बताना है कि कितने अंडे यहाँ पे बचे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ एग्स है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एग्स ये यहाँ पे दिया हुआ है 500। और बोल रहे हैं क्या 3/25 गॉट ब्रोकन। तो अगर हमको ब्रोकन यानी जो टूट चुका है उसका नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 3/25 ऑफ 500 हम फाइंड करेंगे। तो जब हम 3/25 और 500 करेंगे तो इसका मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ पे आएगा 500, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहां 1 आ जाएगा। अभी हम इसको ब्रेक करें तो देखिए ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कट सकता है। 25 1 25 और 52 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 20 टाइम्स में आ जाएगा। अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 20 आ जाएगा 60, और अपॉन में 1 इंटू 1 1, और जब 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है टोटल 60x यहाँ पे आएगा। यानी कि जो 60 अंडे हैं वो टूट गए। तो ये हो गया हमारे 60 अंडे जो है टूटे हैं, ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एक्स। तो रिमेनिंग एक्स की बात करें यानी बचे हुए अंडों की, तो 500 अंडे थे। इन 500 अंडों में से 60 अंडे टूट गए, तो 440 अंडे बचे। अब बोल रहे इस 440 का 4/5 जो है वो सोल्ड हो गए। तो भाई हम क्या करेंगे? 4/5 ऑफ 440 फाइंड करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 440। इसको हम कट कर तो देखिए कट जाएगा। 5 के टेबल में 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, 88 टाइम्स में। अभी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 88 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो यह आ जाएगा 8 4 जा 32, कैरी आया 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, यानी 352 एक्स जो है वो सोल्ड हो गए। द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट, तो हमें बताना है क्या कि कितने अंडे बचे। तो अभी देखिए हमारे पास 440 बचे हुए थे, तो हम इस 440 में से 352 को माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 8, और यहाँ पे 13 - 5 8, और 3 - 3 0, यानी कि टोटल जो अंडे बचे वो थे 88। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ड्रम इज 2/3 full. If 50 लीटर more required to fill it up, how much is the capacity of the drum? तो बोल रहा है कि एक ड्रम है, ठीक है, ये इस तरीके से कोई ड्रम है जिसके हमने 3 पार्ट्स किए, 1 2 3। बोला इसका 2/3 जो है वो फुल है। बोले इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, अगर हमें इसको ये वाला जो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हमको अगर फिल करना है तो इसके लिए हमको कितना चाहिए? 50 लीटर और चाहिए हमें इसको भरने के लिए। अब बोल रहा है हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो हमको ड्रम की कैपेसिटी बताना है। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा ड्रम था वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें से हमारा 2/3 ऑलरेडी फिल्ड था। और बोल रहा है क्या कि जो बचा वाला ये वाला सेक्शन था इसको फिल करने के लिए 50 लीटर लग रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो ये 50 लीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3 को। तो 1/3 जो है वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 लीटर को। तो हमको बताना है क्या कि ड्रम की कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखिए तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पूरा ड्रम है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमें इस 1 के लिए वैल्यू फाइंड करना है। तो अब बोल रहा है कि 1/3 पार्ट जो है वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 2/3 हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ से अगर हम देख लें
तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 1/3 अगर 50 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2/3 हमको और चाहिए इसमें ऐड करने के लिए। दैट मीन्स कि 2/3 का मतलब 1/3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 मिलेगा। तो यानी कि 50 लीटर यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो 50 लीटर इधर भी चाहिए होगा, 50 लीटर इधर भी चाहिए होगा, तब तो ये फिल हो पाएगा। तो यानी टोटल जो इस टैंक की कैपेसिटी होगी वो 150 लीटर्स होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो ये 150 लीटर्स आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 जो है वो फुल है और 50 लीटर और चाहिए। तो अगर हम 2/3 फिल है, इसमें 1/3 फिल करेंगे तभी तो ये कंप्लीट फुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 50 लीटर और चाहिए, तो यानी 2/3 ऑफ, हम मान लेते हैं कि इस ड्रम की कैपेसिटी x है, तो x प्लस 1 बाई कंट्रोल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 50 लीटर इज इक्वल टू, ये पूरा फिल हो जाएगा, तो यानी 1 आना चाहिए इसकी वैल्यू। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस 50 लीटर इज इक्वल टू 1। बट इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ 1 ना होकर के 150 देना चाहिए था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ना सॉल्व करें, आप इस फ्रैक्शन जैसा आपने पढ़ा हुआ है वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तरीका है, इस तरीके में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो तरीका इसके पहले अभी हमने देखा ये वाला, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3/4 ऑफ 144 सॉरी इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। मान लेते हैं कि ये पूरा नंबर क्या है 10 है, और ये पूरा नंबर जो है कुछ समथिंग 20 है। अब बोल रहा है कि 3/3 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3, यानी कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना बड़ा है। तो ये फाइंड कर, अब क्योंकि ये वाला नंबर यहाँ पे हमसे बोल रहा है बड़ा है, तो हम बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे 3/4 ऑफ 144 में से माइनस करेंगे 2/3 ऑफ 96। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 144 माइनस 2/3 इंटू 96। इसको कट करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 और ये 2 4 और 4 6 जा 24। इसको कट करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अभी 3 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 माइनस 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो 108 में से 64 को माइनस करना है, 8 में से 4 माइनस किए 4, 10 में से 6 माइनस किए 4, यानी 44 जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो आंसर नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए दिया हुआ है 1/5 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क। यानी कोई एक ड्रम था, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स हमने किए। अभी बोल रहा है कि 1/5 पार्ट जो है ड्रम का वो फिल्ड है मिल्क से। तो 1/5 की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला पार्ट जो होगा वो ये 1/5 होगा, और बोल रहा है कि ये फिल्ड है मिल्क से। इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम, यहाँ पे ऑल नहीं होगा, ये फिल होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे फिल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अगर 28 लीटर और चाहिए इस ड्रम को कंप्लीटली फिल करने के लिए, दैट मीन्स कि ये जो सेक्शन है यानी कितना, तो ये है 4/5 ऑफ x, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 28 लीटर। हमें बोल रहा है कि इस ड्रम की कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए अगर हम देखें तो 4/5 ऑफ x की वैल्यू 28 लीटर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 लीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28 लीटर मल्टीप्लाइड बाई, ये 4/5 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड में लिख देंगे 4/5। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और ये 4/5
सॉरी 5/4 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि x की वैल्यू आ गई 35 लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें इसका वैल्यू, इसमें कितना और व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फिल। तो अगर हम देखें तो 28 लीटर की जरूरत थी हमको इसको फिल करने के लिए, बट हमने जो है x इसकी वैल्यू मानी थी कि x जो इसका फुल कैपेसिटी है उसका 4/5 कुछ 28 लीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई वही इस ड्रम की कैपेसिटी होगी, तो 35 लीटर इस ड्रम की कैपेसिटी होगी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट आपको हो सकता है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक ड्रम है। अभी इस ड्रम के हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 और ये 5। बाकी की चीजों को हम इरेज कर देंगे। और ये हुआ इसका 1 मिनट, अगर अच्छे से बना नहीं, इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं और अच्छे से इस बार बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये इसके 5 इक्वल पार्ट्स हैं। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/5 जो है ड्रम का फील्ड है। 1/5 का मतलब कि ये एक सेक्शन फील्ड है, और बाकी का जो सेक्शन है वो हमको फिल करने के लिए 28 लीटर, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ड्रम है उसको फिल करने के लिए 28 लीटर चाहिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन है क्या, तो यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन जो है 4/5 पार्ट ही तो है। अब हम मान लेते हैं कि इस पूरे ड्रम की कैपेसिटी x है। तो अगर इस पूरे ड्रम की कैपेसिटी x है और हम इसका 4/5 फाइंड करते हैं, तो यही तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 28। तो ये जो x की वैल्यू हमें आई वही तो इस पूरे ड्रम की कैपेसिटी होगी। तो इसलिए जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था 35 लीटर, वो इस ड्रम का कैपेसिटी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला था जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, कि 2/3 जो है वो फुल है, ये ड्रम का 2/3 हिस्सा फुल है। इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, यानी कि हमें 50 लीटर और चाहिए इसको फिल करने के लिए। दैट मीन्स कि 1/3 ऑफ इस ड्रम की कैपेसिटी अगर x लीटर है, तो 1/3 ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 लीटर आएगी। अब इस x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा ड्रम का कैपेसिटी होगा। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 50 लीटर। तो x की जो वैल्यू ये 1/3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई, और ये 3/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150/1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो 150 ही आ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 1/3 ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर, यानी एक ड्रम है जिसका 1/3 जो है वो वाटर से फिल्ड है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये वाटर से फिल्ड है। इफ नीडेड अनदर 60 लीटर वाटर टू फिल्ड होल ड्रम, यानी कि ये वाले सेक्शन को फिल करने के लिए हमको 60 लीटर और चाहिए। देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, तो हम मान लेते हैं कि इस ड्रम की कैपेसिटी क्या है, x लीटर है, और इसमें हमें दिया हुआ है क्या कि 1/3 ऑलरेडी फिल्ड है। तो यानी कि हमको कितना और फिल करना है, तो हमको फिल करना है 2/3, और इस 2/3 ऑफ x की वैल्यू ऑलरेडी हमको 60 लीटर दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60 लीटर। अभी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 60 ऐसे ही रहेगा, 2/3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में 2/3। अब फ्रैक्शन के डिवीजन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि डिवीजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 60 30 टाइम में आएगा और 1 टाइम में ये 2 आएगा, और 33 जा 90 लीटर, यानी कि जो ड्रम की कैपेसिटी होगी वो 90 लीटर होगी। तो आई होप कि अभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7, यानी कि 3/7 में से क्या निकाल लें कि हमको 2/7 मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि x निकालते हैं तो हमें 2/7 मिल जाता है। अभी हम क्या करेंगे, तो देखिए ये x माइनस में है,
तो 3/7 माइनस x इज इक्वल टू 2/7 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमें अगर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स है, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो यानी इधर हो गया ये क्या प्लस एक्स। अब इधर दिया हुआ है 3/7, ये यहाँ पे 2/7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये 2/7। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ पे डायरेक्टली डिनोमिनेटर 7 होगा और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये x की वैल्यू आएगी। तो यानी 3 में से 2 माइनस किए तो 1/7 जो है वो x की वैल्यू आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹1500, यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका 1/3 यानी टोटल इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स करेंगे और 1/3 जो है इस प्रॉपर्टी का वो वर्थ करता है ₹1500। फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हमको बताना है क्या कि इस प्रॉपर्टी का 1/5 जो है वो कितना उसका वैल्यू होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू x रुपीज है तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 1/3 यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 1/3 ऑफ x की जो वैल्यू है वो 1500 रुपीज दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1500 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये x को इधर ही रहने देंगे, 1500 भी अपनी जगह पे रहेगा, 1/3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1500 ये मल्टीप्लाई में हो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/1 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 और 2 जीरोस आ जाएंगे। अब अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमको 4500 मिल गया, यानी 4500 इस पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यू है। अभी क्वेश्चन हमसे बोला है 1/5 हमको फाइंड करना है, तो 1/5 ऑफ 4500 हम अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 4500। तो ये हो जाएगा क्या ये अगर हम काटे तो इससे कट जाएगा, 5 9 जा 45, तो यानी 1/5 जो है वो 900 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन से इसको हम नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ फ्रैक्शन दिस 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 इज, यानी 3 फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/9, दूसरा फ्रैक्शन है 4/3, तीसरा फ्रैक्शन है 6/18। बोला इन तीनों का सम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कभी भी अगर सम बोलता है तो सम का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पे ऐड हम करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन हम सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। अब सेम करने के लिए हमको करना क्या होता है, तो एलसीएम फाइंड करना होता है। तो अभी हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 3 और 18, इसका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे देखिए सबसे पहले तो 2 से करते हैं तो 9 इसी तरीके से रहेगा, 3 इसी तरीके से रहेगा, 18 9 टाइम्स में आता है। अभी कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से करेंगे, तो यहाँ पे जब 3 से इसको करेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगेन इसको 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ से हम देखें तो एलसीएम लिख सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कुछ और नहीं आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसका जो एलसीएम आया वो 18 आया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो 18 कर देंगे। अब यहाँ से 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो इस वाले 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में आ रहा है तो 2 से प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में आता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ऐसे आ जाएगा अपनी जगह पे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 के टेबल में 18 1 टाइम में आता है तो यहाँ पे 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 6 जा 24 प्लस 6 1 जा 6 बाई 18। तो ये इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 8 6 14, कैरी आया 1, 2 प्लस 1 3 बाई 18।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 34/18 तो कहीं दिया नहीं है, यानी इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो 17 और ये 9, और अगर आप देखें तो 17/9 इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो बोला है द वैल्यू ऑफ दिस, यानी हमें कुछ और नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 माइनस 2 होल 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 होल 1/2 माइनस 1 होल 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 माइनस, इसको जब हमें सॉल्व करना है 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3/4 प्लस, इसको सॉल्व करना है तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 7/2 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। अब हम इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 5/1 माइनस, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो इसको सेम करने के लिए जब हम 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 4। अब हम जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। आप चाहे तो साइड में करके चेक कर सकते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेने पे 4 आएगा। अब हम देखें तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, तो यानी कि हम इस वाले 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस यहाँ पे अगर हम 2 और 4 कैल्शियम फाइंड करें तो फिर से 4 ही आने वाला है। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है तो यानी 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है तो 1 से। अभी इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये 5/1 ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 5 2 जा 10 माइनस 1 3 जा 3/4 प्लस यहाँ पे 7 2 जा 14 माइनस 5 1 जा 5/4। इस तरीके से अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5/1 जो है वो ऐसे ही रहेगा, तो 5/1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 10 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 7/4 प्लस 4 में 14 में से 5 माइनस करें तो 9/4, ये आ गया। अभी हमें इन तीनों को सॉल्व करना है तो देखिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे 4, अब 1 के टेबल में 4 4 टाइम में आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, 1 4 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। डिनोमिनेटर हमेशा एलसीएम ही आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एलसीएम डायरेक्टली नहीं आता है, आप साइड में इसको सॉल्व करेंगे, अगर 1 4 और 4 का एलसीएम, तो ये 4 टाइम में ही जाएगा, 1 1 और 1 आएगा, तो एलसीएम इसका कुछ और नहीं 4 आने वाला है। तो 1 के टेबल में अगर हम देखें तो 4 4 टाइम में आता है तो यानी 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 से, माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है तो 7 से में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा, नहीं हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि पहले मल्टीप्लाई करें कि पहले सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो पहले हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 7 1 जा 7 प्लस 9 1 जा 9/4। तो 20 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 13 प्लस 9/4, और 13 प्लस 9 जो है वो हो जाएगा 22/4। अगर आप देखें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, तो ये 11/2। और इसको अगर हम डिवाइड करें 11 को 2 से, तो 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 1, तो यानी हम इसी को लिख सकते हैं 5 होल 1/2। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो हर एक फ्रैक्शन में बस 3 ही नंबर दिए हुए हैं, एक है 1/3, एक है 1/2 और एक है 0.25। तो ये तो डेसिमल में है, हम क्या करेंगे इन दोनों को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हमें 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, 0 टाइम में लेके जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस किया तो 1, फिर अगेन 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो 3 3 जा 9, तो फिर ये 1 आ गया 0, यानी इसका जो वैल्यू आया वो 0.33 आया। 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 1/2 का मतलब है
कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 0 टाइम्स में 0, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। डेसिमल लगाएं 0, तो 2 5 जा 10, यानी कट गया। तो यानी इस 1/2 का वैल्यू आ गया 0.5। अगर आप इन तीनों नंबर्स को अरेंज करना चाहें, हमें यहाँ पे बोला हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो हम इस 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल जो है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होगा, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अब अगर हम देखें तो 0.25 जो है वो सबसे पहले आएगा इस सीक्वेंस में, फिर आएगा 0.33, फिर आएगा 0.50, तो यानी कि ये सीक्वेंस बनेगा। अब 0.25 तो ऑलरेडी ऐसे ही दिया था, बट 0.33 का मतलब था 1/3 और 1/2, तो इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो 0.25, 1/3 और 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमें इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 और क्वेश्चंस हैं इसमें, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप एकदम फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अलग से समझा दूंगा, हो सके तो कमेंट में समझा दूंगा। आपको जिस तरीके से भी समझना हो मैं समझा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स एनवीएस सीएचएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।